दो औरतें एक शांत रास्ते पर चल रही थीं। तभी उनमें से एक गलती से एक पुराने लैंप को लात मार देती है। उसे देखकर वो उसे उठा लेती है, उसकी खूबसूरती को देखती है और उसे रगड़ने लगती है। अचानक लैंप उसके हाथ से फिसल जाता है, हवा में धुआं उठता है और एक जिन्न आता है जो कहता है कि वो हजारों सालों से फंसा हुआ है और जो उसे आजाद करेगा उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। इससे पहले कि ये पल शांत हो पाता, दूसरी औरत उत्सुकता से आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या कुछ मुमकिन है। जिन्न शांति से पूछता है कि असल में लैंप किसने रगड़ा था। जैसे ही पहली औरत बोलने की कोशिश करती है, दूसरी औरत बीच में टोकती है, लैंप को अपना बताती है और तुरंत अपनी इच्छा मांगती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो दौलत, लग्जरी और बेहिसाब पैसे मांगती है। एक पल में उसकी जिंदगी बदल जाती है। अच्छे कपड़े, कॉन्फिडेंस और रुतबा उसे घेर लेता है। पहली औरत चुपचाप देखती है, जो देखती है उससे बेचैन, जबकि नई अमीर औरत उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब वे बराबर नहीं रही। खुद को रोके नहीं जा सकने वाला महसूस करते हुए वो दूसरी इच्छा मांगती है, एक लग्जरी कार, और जिन्न उसे पूरी कर देता है। गर्व से हंसते हुए वो अपनी नई जिंदगी की ओर चलती है। फिर जिन्न शांत औरत की ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ देर बाद लालची औरत अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वापस आती है। वो एक सुंदर आदमी मांगती है और एक बार फिर जिन्न उसकी इच्छा पूरी करता है। वो गर्व से उसके साथ चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका पति उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। बिना शर्म के वो उसे ये कहते हुए जाने देती है कि अब उसके पास सब कुछ है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। टूटा हुआ पति जवाब खोजने के लिए दूसरी औरत के पास जाता है। जिन्न सच बताता है, यही तो उसकी पत्नी चाहती थी। बहुत दुखी होकर आदमी दर्द में चला जाता है। ये सब देखकर जिन्न उस दयालु औरत की ओर मुड़ता है। कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। और उसकी चुप्पी और विनम्रता से प्रभावित होकर उसे अपनी एक इच्छा बताता है। वो आखिरकार बोलती है, पैसे या प्यार नहीं, बल्कि अपने बीमार छोटे भाई के ठीक होने और फिर से चलने फिरने के लिए कहती है। तुरंत इच्छा पूरी हो जाती है। उसका फोन बजता है और उसकी माँ की आवाज चमत्कार को कंफर्म करती है। आंसू रोकते हुए औरत घर भागती है। उसके पास शब्दों से परे शुक्रगुजारी है। उत्सुक होकर जिन्न पूछता है कि जब वो कुछ भी पा सकती थी तो उसने दौलत क्यों नहीं मांगी। वो शांति से जवाब देती है कि बाकी सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन सेहत अनमोल है। जिन्न मुस्कुराता है और उसे याद दिलाता है कि सच्ची मदद अल्लाह से मिलती है, जो सभी चीजों का बनाने वाला है। फिर हैरानी की बात है, जिन्न मानता है कि उसकी भी एक इच्छा है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो उसे वैसे ही प्यार करे जैसा वो सच में है। जब वो पूछती है कि वो व्यक्ति कौन है, तो वो उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसका दिल ही उसे खास बनाता है। फिर वो सच कबूल करती है, उसने ही असल में दिया रगड़ा था। जिन्न मुस्कुराता है, कहता है कि ईमानदारी की वजह से उसने उसे चुना। लालची औरत की ओर मुड़कर वो उसका झूठ सामने लाता है, झूठे जादू को हटा देता है और उसे खुद का सामना करने के लिए मजबूर करता है। उसकी सुंदरता और दौलत गायब हो जाती है जब वो पछतावे में चिल्लाती है। जिन्न उसे याद दिलाता है कि लालच और बेइज्जती हर उस चीज को खत्म कर देते हैं जिसे वे छूते हैं। दयालु महिला का हाथ पकड़कर वो कहता है कि अब बेहतर जगह के लिए निकलने का समय आ गया है, जबकि दूसरी महिला अपनी पसंद में फंसी हुई पीछे रह जाती है। सीख, एक साफ दिल हजार इच्छाओं से ज्यादा कीमती होता है।